ताइवान की आजादी को कुचलने पर जिनपिंग की मुहर लग गई है। यानी ताइवान के साथ तो टकराव है ही चीन का, अब ताइवान के आजादी को कुचलने पर जिनपिंग ने एक तरह से मुहर लगा दी है। ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब चीनी संविधान में शामिल है। यानी ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर अब संविधान में, चीनी संविधान में शामिल किया गया, इसका विरोध जताया जा सकता है। ताइवान के खिलाफ चीन का ये बहुत बड़ा फैसला है। सीसीपी ने ताइवान के खिलाफ अपने संविधान में ये संशोधन किया है, यानी ये बदलाव किया गया है कि आप ताइवान का खुलकर विरोध कर सकते हैं। अब ये संविधान में भी मौजूद है। और आइए देखते हैं कि चीन ने ताइवान की बर्बादी की जो संवैधानिक स्क्रिप्ट तैयार किया है उसमें क्या कुछ है, उसमें क्या खास क्या है, कि ये क्या स्क्रिप्ट है। ताइवान की स्वतंत्रता की मांग अब अवैध है, यानी जो कोई भी ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करेगा कि ताइवान एक आजाद देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है, नहीं, ये अब अवैध होगा, ये इलीगल होगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन के संविधान में अब ऐसी कोई मांग अमान्य होगी, यानी चीन के संविधान में ही लिख लिया गया है संशोधन करके कि ये मांग ही अमान्य है, इसे माना ही नहीं जाएगा क्योंकि मान्यता ही नहीं रखती ये मांग। ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब संवैधानिक है, यानी तो अगर इसका कोई भी विरोध करता है, ये संवैधानिक आवाज है, इसका विरोध किया जा सकता है। ताइवान की स्वतंत्रता का, आजादी का विरोध किया जा सकता है। अगली बड़ी बात, स्वतंत्रता की वकालत करने वाले अलगाववादी, अगर जो कोई भी कह रहा है कि ताइवान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अलगाववादी हैं। संवैधानिक भाषा में लिख दिया गया है कि वो अलगाववादी हैं। स्वतंत्रता के समर्थकों को कुचलने का चीन को हक है, यानी चीन ने अपने संविधान में ये संशोधन करके, ये बदलाव करके ये बता दिया है कि उसे हक है ताइवान की स्वतंत्रता को कुचलने का, और ये चीन को हक है, ये बता दिया गया है संशोधन करके। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।